आपके घर में जहाँ नेटवर्क अच्छा आता हो वहां बैठी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल हमने क्या देखा था, पहले वो देख लेते हैं। कल आपके ने विभाजकता के नियम सीखे थे लास्ट क्लास में, परसों। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम कौन कौन से देखे थे हमने। सबसे पहले दो से कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं, दो से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, बताएं क्या था नियम उसका। सही है, जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारी संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं। तीन से विभाज्य का नियम बताएं क्या था, तीन से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, जल्दी से बताएं, तीन से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। अंकों का योग करके। हाँ, अंकों का योग करके। यदि अंकों का योग तीन से विभाज्य है तो वो संख्या तीन से विभाज्य होगी। ठीक है, अंकों का योग करो और वो तीन से विभाज्य हो तो आपको वो संख्या तीन से विभाज्य होगी। फिर चार से विभाज्य का क्या नियम था। मैम इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य है। हाँ, गुड। तो लास्ट की दो डिजिट्स, इकाई और दहाई, लास्ट की दो डिजिट्स यदि 4 से विभाज्य है तो वो 4 से विभाज्य संख्या होगी। गुड, सबको याद है। जैसे आपका 132, 132 में लास्ट की दो डिजिट 32 4 से विभाज्य है, 4 अट्ठे 32, तो पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह आगे हमने क्या देखा था, 5 से विभाज्य का। 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, 0 और 5। हाँ, जिनका इकाई का अंक, लास्ट डिजिट इकाई का अंक 0 या 5 हो, वो संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। गुड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, 6 से विभाज्य का देखा था। 6 से विभाज्य 2 और 3 से। हाँ, जो 2 और 3 दोनों से, दोनों, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, किसी एक से हो दूसरे से नहीं हो तब भी वो नहीं होगी, और दोनों से नहीं है तब भी नहीं होगी। तो 6 से विभाज्यता देखने के लिए दोनों से, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होती है। ठीक है, सबको क्लियर था। जैसे ये संख्याएं आपकी क्या थी, 18, 78, 144, 1536, 2520, सबके लास्ट में इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, तो ये दो से विभाज्य थी। इसी तरह तीन से विभाज्य हमने देख लिया था, क्या, अंकों का योग करके। अंकों का योग तीन से विभाज्य है तो वो संख्याएं तीन से विभाज्य होंगी। इनके अंकों का योग 9, 15, 9, 15, 9 आ रहा है, जो कि तीन से विभाज्य होती हैं। तो ये संख्याएं दो से, तीन से, दोनों से विभाज्य है, इसलिए 6 से भी विभाज्य है। सबको क्लियर था ये। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ, पोल सेक्शन में दोगे। कौन सी संख्या बताओ 6 से विभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ए बी सी डी ऑप्शंस चारों देखें, फिर जौन सा आपको सही लग रहा है उसे पोल सेक्शन में जाके वोट करें। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ऑप्शन है 1437, 2450, 35856, 72319। आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर करें। जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों वो 6 से भी विभाज्य होंगी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। सबने सारे ऑप्शन दिए ए बी सी डी, पर सी काफी बच्चों ने दिया है,
तो एक बार चेक करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, जिनका आंसर गलत हो वो एक बार देखें कि कहाँ उन्होंने गलती करी है। तो सबसे पहले हमें 2 से विभाजकता चेक करते हैं। 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तो पहले तो 2 से विभाज्य हो, तो 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। इकाई का अंक ये हो, तो इकाई का अंक ये तो है ही नहीं, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये तो 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। ये आपका 9, ये भी 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले साफ साफ कहा गया था 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। यदि इनमें से किसी से भी एक से भी विभाज्य नहीं होगा तो वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये आपका 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपकी 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ये आपकी 2 से विभाज्य है, ये आपकी 2 से विभाज्य है। क्योंकि इनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है। अब इन्हें हमें चेक करना है 3 से विभाज्य है या नहीं। 3 से विभाज्य चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? अंकों का योग देखना होगा। अंकों का योग इसका बताएं क्या होगा? 2 + 4 + 5 + 0। अंकों का योग 6 + 5 11। पर 11 तो 3 से विभाज्य नहीं होती। 11 3 से विभाज्य है नहीं। 11 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी आपकी 3 से विभाज्य नहीं होगी, और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। लास्ट चेक करें। अंकों का योग 3 + 5 + 8 + 5 + 6। इसका बताएं अंकों का योग क्या होगा? 27। 27 आ रहा है, सबका 27 आ रहा है। ये 3 से विभाज्य है, 3 9 27। तो ये आपका 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने के कारण ये आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर आया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने 8 से विभाज्यता देखी थी। 8 से विभाज्यता में क्या देखा था? लास्ट 3 डिजिट। सबको याद आ रही है? 4 के विभाजकता में लास्ट 2 डिजिट देखते थे, इसमें क्या लास्ट 3 डिजिट, इकाई, दहाई और सैकड़ा। लास्ट 3 डिजिट यदि आपकी 4 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, तो वो संख्या भी आपकी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। जैसे आपके उदाहरण दे रखे हैं क्या? 152, तो लास्ट 5 डिजिट 152। 2128 लास्ट 3 डिजिट कितनी हो गई? 128। 4192 लास्ट 3 डिजिट क्या हो गई? 192। 65136 लास्ट 3 डिजिट क्या हो गई? 136। तो चेक कर लो, इसका एक बार चेक करके देख लेते हैं। 136 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 कम 8, 5 बचेगा, 6 उतारेंगे, 8 सत्ते 56। पूरा पूरा जा रहा है, 8 से विभाज्य है। लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। सबको क्लियर था ये? इसी तरह और भी उदाहरण थे, जैसे कोई भी हो 32184 है, तो बताओ ये 8 से विभाज्य है या नहीं? सभी बच्चे बताएं 8 से विभाज्य है या नहीं? आने लगे रिप्लाई जल्दी जल्दी। है। कैसे चेक करा? लास्ट के 3 डिजिट देखे, 184। 184 को 8 से डिवाइड करके देख लिया। 8 दूनी 16, 2 बचे, 4 उतारा, 8 दिया 24, पूरा पूरा कर दिया। तो ये आपका लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य है। ठीक है, सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी संख्या क्या हो गई? 8 से विभाज्य है। अब एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें। आने लगे आंसर, और ध्यान से लास्ट की 3 डिजिट देखें, और कौन सी 3 डिजिट 8 से विभाज्य हैं?
गुड। अब तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, सभी बच्चे आंसर दें। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 3 डिजिट देखें 8 से विभाज्य है या नहीं। इसमें क्या चेक करना होता है, लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य है या नहीं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। बच्चों मदन पाल के नाम से आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, इस कारण मैं सबके माइक बंद कर दे रही हूँ। ठीक है, आप अपना माइक ना खोलें बार बार, क्योंकि उससे आपकी आवाज घर की भी आ रही है, तो घर की आवाज भी सब बच्चों को डिस्टरबेंस होगा, इसलिए मैं सबके माइक बंद कर दे रही हूँ। तो आप अपना माइक बंद रखें, तो मैं सबका वो ऑप्शन दे दूंगी माइक खोलने का, ताकि किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे कहा जाता है माइक बार बार ऑन ना करें, कोई बात पूछनी हो तब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट्स इसकी कौन सी होंगी, 347। इसकी लास्ट डिजिट्स क्या होंगी, 016। इसकी लास्ट 3 डिजिट 644। इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है, 722। अब हमें चेक करना है 8 से कौन सा विभाज्य है। ये तो देखो आपको साफ ही दिख रहा है कि 8 दूनी 16 8 से विभाज्य है। 016 8 दूनी 16 ये आपका 8 से विभाज्य है, तो ऑप्शन बी तो सही है ही है, बाकी ऑप्शन गलत है, ये और देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखो। 347 को 8 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा नहीं जाएगा। 347 का मैं देख रही हूँ, 8 चौक 32, 2 बचा, 7 उतारा, 8 तिया 24, 3 हासिल बचा, तो ये पूरा पूरा नहीं गया। इसके बाद सेकंड देखो 644, ये भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 8 2 64, 4 उतारा, 0 उतारा, 0 4 बच रहा है। इसी तरह 722 भी आपका पूरा पूरा नहीं जाएगा। 8 से डिवाइड करके देखो, 8 9 72, और 2 उतारा, 0 2 फिर आपका बच ही जाएगा, तो ये भी पूरा पूरा नहीं गया। तो ये सारे आंसर क्या है आपके, गलत, क्योंकि 8 से विभाज्य नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन आपका 8 से विभाज्य है। तो सभी बच्चे बताओ, क्लियर हुआ। बी है आंसर, सी नहीं है बच्चों, बी है। बी आंसर सही है। 644 भी देखिए, लास्ट 3 डिजिट 644 आपकी 8 से विभाज्य नहीं हो रही थी, आपका 4 शेषफल बच रहा था। ठीक है, तो क्लियर हुआ बच्चों सभी को, आगे चलें। ठीक है, तो अब देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का क्या नियम है, वही सिंपल जैसे 3 का था। 3 में भी हम क्या करते थे, अंकों का योग देखते थे। अंकों का योग वहां 3 से विभाज्य होता था, यहाँ अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्लियर, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे आपके उदाहरण दे रखे हैं 7 2 72,
तो 7 प्लस 2 9, 9 9 से विभाज्य है, 9 एकम 9, तो ये आपकी संख्या 9 से विभाज्य हो गई। 648 अंकों का योग बताओ कितना होगा। 6 प्लस 4 प्लस 8 अंकों का योग बताओ बच्चों कितना होगा। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 9 से विभाज्य है, 9 दूनी 18, तो 18 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। क्लियर। इसी तरह आगे देखें 67914, 67914 का अंकों का योग बताएं कितना होगा। 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4, सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 27, 27 आ रहा है। चेक कर लें सब लोग। 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 1 23, 23 और 4 27, और 27 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27। ठीक है। इसी तरह इतनी बड़ी संख्या थी, लेकिन अंकों का योग कितना आ रहा है, 36, और 36 9 से विभाज्य है, 9 4 36, तो ये आपकी संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ अंकों का योग करके देखना था कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य। करके देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ऑप्शंस हैं 3 4 6 7 5, बी 1 2 4 5 4, सी 4 0 6 8 3 2, या डी 8 3 0 9 6 1। आने लगे बच्चों आपके आंसर। कोई बच्चा जल्दबाजी में गलती नहीं करेगा, सही से अंकों को जोड़ें, अंकों का योग करना है। अधिकतर सही बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे आंसर दें। अंकों का योग सही से करें, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अंकों का योग करें और चेक करें कि अंकों का योग 9 से विभाज्य है या नहीं। सभी बच्चे आंसर पोल में जाके दें, 3 डॉट क्लिक करें, एक्टिविटीज पे क्लिक करें, पोल पे क्लिक करें, ऑप्शन दबाएं, वोट का बटन दबाएं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम आउट। ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर तब भी एक दो बच्चों ने ए और बी पे गए हैं, तो ध्यान दीजिए जिन बच्चों का गलत हुआ है तो कहाँ गलती हो रही है। तो पहले देखते हैं अंकों का योग, तो सब लोग मुझे अंकों का योग कर करके बताएं, पहले का कितना आया अंकों का योग। 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, बताएं कितना आ रहा है, योग करें। 3 7
तीन चार सात, सात छः 13, 13 7 20 और 5 25। सबका 25 आया। 25 आ रहा है, 18 क्यों आ रहा है कुछ बच्चों का? 25 है। योग सही से करें। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 7 20, 20 और 5 25। ठीक है, 25 आ रहा है। 25 9 से विभाज्य नहीं होता, 25 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये आपका आंसर गलत होगा। ये 1 + 2 + 4 + 5 + 4 बताओ क्या होगा? 3 7 7 12, 12 और 4 16, तो 16 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। 9 दूनी 18 आता है, 16 तो आता ही नहीं है, तो ये भी 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। तीसरा बताओ, अंकों का योग कितना आ रहा है? 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 2, 23। कुछ हाँ, तो 4 6 10 18 21 और 2 23, तो 23 भी नहीं होगा क्योंकि 23 9 के पहाड़े में नहीं आता। 9 3 27, 9 दूनी 18। तो फिर से समझा रहे हो भैया। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 9 से विभाजकता का नियम है। हमें 9 से विभाजकता देखने के लिए क्या देखना होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तब वो संख्या आपकी 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आपकी एक संख्या लास्ट बची है 830961। 830961, हमें ये चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है कि हमें ये 9 से विभाज्य है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा? अंकों का योग करना होगा पहले। अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का योग कितना आ रहा है देखते हैं। 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1, इनका योग बताइए कितना होगा? 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 0 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 26 और 1 27, तो 27 आ गया। 27 आपका 9 से विभाज्य होता है। 27 9 के पहाड़े में आता है। 9 3 27, तो यदि आपका जो अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य होगी। क्लियर है? तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन डी सही होगा। ये आपका इसका ऑप्शन डी सही है, ये 9 से विभाज्य है। क्लियर? तो अब आगे चले, आगे देखते हैं 10 से विभाजकता का नियम। 10 से विभाजकता का बहुत सिंपल नियम है। 10 का पहाड़ा आप पढ़ते होंगे तब भी आपको पता चल गया होगा। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, फिर 40 50 60 70, तो सब में क्या दिख रहा है आपको? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है? 0। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। इकाई का अंक 0 आए तो वो सारी संख्याएं क्या आती हैं? 10 से विभाज्य होती हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अंक 0 आए तो वो 10 से विभाज्य होगी। उदाहरण दे रखे हैं इसमें, देखिए सब में इकाई का अंक क्या है? 0। लास्ट डिजिट क्या है? 0। इसलिए ये संख्याएं क्या हैं? 10 से विभाज्य हैं। क्लियर? 10 से विभाजकता सिंपल था। अब इसका आंसर एक बताएं, कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर सभी लोग पोल में जाकर देंगे। पहले एक बार देख लें कौन सा होगा आंसर। पोल में अभी लॉन्च कर रही हूँ, तब तक आप सभी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आप इसका आंसर सभी बच्चे पोल में जाकर दें कि कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। आने लगे आंसर। जल्दी जल्दी सब बच्चे दें, ये तो बहुत इजी है। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दबाजी में गलत ऑप्शन ना दबाएं। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें, कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है।
लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, सभी बच्चों ने बी आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया है, पता नहीं क्यों। जबकि क्लियरली मैंने आपको अभी बताया था कि 10 से विभाजकता के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ इतना कि इकाई का अंक क्या हो, 0। 10 के पहाड़े में भी आपको दिखता है कि क्या लास्ट डिजिट क्या होती है, 0। तो क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 है? नहीं, लास्ट डिजिट तो 2 है इसकी, तो ये तो गलत होगा। इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ना इसकी लास्ट डिजिट 0 है, ना इसकी लास्ट डिजिट 0 है, ये दोनों क्या होंगे, गलत। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट इकाई का अंक क्या है, 0। इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या आपकी क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर हुआ? बताएं, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था उन्हें अब क्लियर है, आगे चल सकते हैं, या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब ये ध्यान से सीखेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 से कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, एक संख्या ले लेते हैं, ये जैसे 10824, इसे हमें चेक करना है कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो पहले ध्यान से रूल समझें कि रूल है क्या। यहाँ से एक एक अंक छोड़ छोड़कर आपको विषम अंक स्थान पे जो अंक है वो लेने हैं। 4 से शुरू करो, 8, 8 से 1, एक एक अंक छोड़कर हमने ये क्या करे, जो वो संख्याएं ली जो विषम स्थान पे हैं। राइट से देखा, राइट से देख रहे हैं, दाएं से, दाएं से देख के चल रहे हैं, तो पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पे और 5वें स्थान पे ये आपके क्या है, विषम स्थान है। तो विषम स्थान पर जो अंक है कौन कौन से हैं, 1, 8 और 4, इनका योग करना है। और बाकी ऊपर सम स्थान, सम स्थान जो बाकी बचे हुए स्थान होंगे वो सम स्थान होंगे, एक एक छोड़कर। तो इनमें जो अंक है उनका सम ऊपर कर दें, तो एक ऊपर कर दें, एक नीचे कर दें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सम स्थान पे जो अंक थे वो, और ये विषम स्थान पे जो अंक थे उनका योग। तो ऊपर 0 + 2 का योग 2 आ गया, इधर 1 + 8 9, 9 + 4 13। ठीक है, दोनों का हमने क्या कर लिया, योग कर लिया। अभी योग कराए, अब अंतर की बात करते हैं। अब जो दोनों के अंतर है, वो अंतर यदि या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो अंतर देख लो, 13 में से 2 घटाओगे कितना आया, 11। तो अंतर आपका 11 से विभाज्य है, तो संख्या भी आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो ये आपका अंतर 11 आ रहा है, तो 11 11 से विभाज्य होता है, 11 एकम 11। तो ये आपका 11 से विभाज्य है, तो आपकी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, दाएं से चलना है, एक एक स्थान छोड़कर अंक देखो, 4, फिर 2 छोड़ दिया, 8, फिर 0 छोड़ दिया, 1। तो हमने 0 और 2 छोड़ा था, तो 0 और 2 को सम स्थान पे होंगे, तो वो ऊपर ले लिया उनका सम, ऊपर उनका सम 2 आ गया, नीचे वालों का सम 13 आ गया। दोनों का अंतर निकाल लेना है, 13 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया, 11। 11 11 से विभाज्य है, इसीलिए हाँ, तो 11 11 से विभाज्य है। ठीक है, क्यों कट रही है बच्चा आपकी क्लास? आपके घर पे नेटवर्क अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो वहां पर आप करें, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा आपके यहाँ पास, इसलिए आपकी क्लास बार बार कट रही होगी। ठीक है, तो फिर से समझा दूंगी मैं कि 11 से विभाज्य है, तो इसलिए ये संख्या भी आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, चेक करना चाहें तो चेक कर ले। 10824 को 11 से भाग करके देखो, 11 से भाग करके देखोगे, 11 ने 99, कितना बचेगा, 9, 2 उतारोगे, 11 8 88, 4 बचेगा, 4 उतारोगे, 11 चौक 44, पूरा पूरा कट गया। ये आपकी संख्या क्या हो गई, 11 से विभाज्य है। क्लियर है? चेक करके भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसी तरह आप एक और संख्या ले लो, 50259। 50259 का भी सेम इसी तरह से बताओ।
हमें क्या करना है, चेक करना है बच्चों, जो जिनकी बार बार कट रही थी अब वो ध्यान से सीखे। हमें ये चेक करना है कि 5029 11 से विभाज्य है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, दाएं से चलेंगे, यहाँ से 9 से एक एक अंक छोड़ छोड़ के, एक एक अंक छोड़ छोड़ के इसका सम निकाल लेंगे, और बाकी जो बचे अंक होंगे वो ऊपर उनका सम निकाल लेंगे, योग। तो ऊपर कौन कौन सी दो संख्याएं आई, 0 और 5। नीचे कौन कौन सी संख्याएं आई, 5, 2 और 9। तो इनका सम बताओ। 5 और 2 7, 7 और 9 16। सही बताया। ऊपर का सम कितना होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5। तो ये आपका सम स्थान का सम आ गया, ये विषम स्थान का सम आ गया। जब दोनों का सम निकाल लोगे योग, तो अब दोनों का अंतर देखो। अब अंतर देखो, अंतर क्या है, 16 में 5 घटाओगे कितना आएगा, 16 में 5 घटाओगे, घटाओ बच्चों 16 में से 5 11। 16 में से 5 घटाया 11, तो आपका अंतर क्या है, 11 आ रहा है। तो अंतर आपका यही है। डेफिनेशन क्या कहती है कि अंतर या तो आपका 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो आपका अंतर 11 से विभाज्य आ रहा है, 11 एकम 11। अंतर 11 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या भी आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। सबको क्लियर हुआ, बताओ बच्चों, सबको क्लियर है, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। क्या क्या करना है, ऊपर एक एक अंक छोड़ छोड़ के उनका सम निकाल लो, बाकी बचे अंकों का दूसरी तरफ सम निकाल लो, दोनों का अंतर करके देख लो। अंतर या तो 0 या 11 से विभाज्य हो, तो आपकी संख्या 11 से विभाज्य होगी। और देखिए संख्याएं, नेक्स्ट देखो, अच्छा 901153, बताओ इसका मुझे, 901153 सम बताओ, अंकों का योग बताओ पहले, फिर अंतर बताना। पहले अंकों का योग बताओ कर करके कितना आएगा, एक एक अंक छोड़ छोड़ के योग करो। सही से, 3 और 1 4, 4 और 0। हाँ सही बताया, 0 + 1 + 3 कितना आया, 4। गुड, बढ़िया। फिर बाकी 7 नहीं आ रहा है, 4 आया। बाकी बचे अंक 5, 5 में 1 जोड़ोगे और 9 जोड़ोगे, इसका बताओ सम कितना आएगा, 9 + 1 + 5 15। 15, 9 + 1 + 5, ये 2 1 है। 9 + 1 + 5 कितना, 15। तो 15 आया और नीचे 4 आया। तो अब अंतर बताओ कितना आएगा, अंतर 15 में से 4 घटाओगे 11। 15 में से 4 घटाओगे 11। बच्चों 15 और 14 में इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो सभी। ये आपकी संख्या क्या ली थी, 901153 ली थी। तो एक इधर से आओ, एक इधर से, तो यहाँ पे से 3, 3 से 1 छोड़ा, एक अंक छोड़ा, फिर 0। तो 0 + 1 + 3 कितना हो गया, 4। ऊपर 5, 5 के बाद 1 छोड़ा, एक अंक छोड़ा, तो फिर एक है, 1, फिर एक अंक छोड़ा, 0, फिर 9। तो 9 + 1 + 5 कितना हो गया, 15। तो 15 - 4 कितना आ गया, 11। और 11 11 से विभाज्य होती है, तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। इसी तरह ये देखो 5445, 5445, पहले इनका अंक फिर इनका योग, जल्दी से बताओ कितना होगा। 5 में 4 जोड़ोगे 9, इधर भी 5 और 4 जोड़ोगे कितना, 9। ठीक है, दोनों जगह से कितना आ रहा है, 5 और 4 9, 5 और 4 9। फिर दोनों 9 आ गया, तो 9 में से 9 घटा दोगे कितना आ गया, 0। तो या तो अंतर आपका 0 आए या 11 से विभाज्य हो, तो आपकी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर अब एक तरह का क्वेश्चन, इसी को यदि समझ में आया है तो एक क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, 92x389।
92x389, ये संख्या आपको दे रखी है कि ये 11 से विभाज्य है, ये दे रखा है, गिवन है कि ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होगी तो हमें तो 11 से विभाजकता का सिर्फ एक नियम पता है कि एक एक अंक छोड़ छोड़ के उनका योग करना है। तो जल्दी से मुझे योग करके बताओ कितना आएगा। यहाँ योग करेंगे कितना आएगा, 2 + 3 + 9, और ऊपर योग करेंगे 9 + x + 8। हाँ, तो 9 और 3 12 और 12 2 14, सही बताया। और 9 और 8 17, 17 में x जोड़ेंगे 17 + x, ठीक है, 17 + x, और नीचे आ रहा है 14। ये दोनों का योग आ गया, सबका इतना आ रहा है। अब इसका अंतर देखो, अंतर क्या हो, या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो अंतर। तो अब अंतर देख लेते हैं, 17 + x, एक योग हमारा ये आ रहा है, दूसरा योग हमारा 14 आ रहा है। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे, 17 में 14 घटेंगे 3 बचेगा, 3 + x। तो x आपकी वैल्यू क्या होगी बताओ, x आपकी वैल्यू क्या होगी, x आपकी निगेटिव हो नहीं सकती, ये आपका 11 से विभाज्य हो, x आपकी संख्या है यहाँ पर, और कोई भी अंक, x एक अंक ही तो है, ये एक अंक आएगा यहाँ पर, और x का अंक कौन सा हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई अंक हो सकता है, पर शर्त ये है कि आपकी ये संख्या जो है पूरी की पूरी 11 से विभाज्य हो। गुड, दीपू कुंदा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया उन्होंने सही आंसर दिया है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी, मीन्स इसका अंतर क्या आ रहा होगा, 11। अंतर 11 आ रहा होगा तो x का मान निकाल लें, x का मान क्या हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 8, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8। बढ़िया, इसका मतलब बच्चों आपको समझ में आने लगा कि x का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। अंतर आपका 11 से विभाज्य होगा, मीन्स आपका अंतर क्या आएगा, 11। अंतर 11 आएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे 8, x का मान आपका क्या आ गया, 8। सबको क्लियर हुआ, ये आपका x का मान आ गया 8। वही किया है, एक तरफ से आपका योग 17 + x आ रहा था, एक तरफ से 14, दोनों को घटा दिया, 3 + x आ गया, x का मान आपका कितना आ गया, 8। ठीक है, क्लियर हुआ सब बच्चों को, बताएं बच्चों, बात समझ में आ रही है। क्या करा, सिर्फ 11 के विभाजकता का नियम लगा दिया, दे रखा था कि ये 11 से विभाज्य है, तो मीन्स या तो अंतर इसका 0 आएगा या 11 से विभाज्य होगा। तो अंतर हमारा क्या है, 11 हमने ले लिया, तो x का मान कितना आ गया, 8। बच्चे समझ नहीं आया, फिर से समझाएं, फिर से समझा देते हैं। 92x389, ठीक है, फिर से समझें, 92x389, ये आपकी एक संख्या है, x का मान हमें नहीं पता, हमें पूछा जा रहा है कि x का मान बताएं, वो x का मान क्या रखें, x की जगह कौन सा अंक रखें ताकि ये संख्या आपकी क्या हो, 11 से विभाज्य हो। ये बात क्वेश्चन समझ में आई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका कहा जा रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है x की जगह कौन सी अंक आएगा, x की जगह का अंक बताना है यदि ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है तो। ठीक है, तो अब लास्ट में तो हमें अब पता चल गया था 8 आ रहा है, मीन्स 928389 आपका 11 से विभाज्य है, ये आपका आ गया। ठीक है, लेकिन आया कैसे ये देखते हैं, आया कैसे, तो अब पहले समझते हैं 11 से विभाज्य का नियम क्या था। 11 से विभाज्य का नियम क्या था बच्चों, एक एक अंक छोड़ छोड़ के अंकों का योग करो। पहले 9 लिया, 9 के बाद 8 छोड़ा, 3 लिया, 3 के बाद x छोड़ा, 2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन कौन से अंक आ गए, 2 + 3 + 9, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 14। ठीक है, ऊपर बाकी बची संख्याओं का योग ऊपर कर देते हैं, तो ये एक एक अंक छोड़ छोड़ के ये आपका क्या आ गया, 9x और 8, तो 9 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17, 17 में x हमें पता नहीं है, x हमें निकालना है, तो योग कितना आ गया, 17 + x। ठीक है, ऊपर का योग हमारा ये आ गया, नीचे का योग 14 आ गया। अब हमें क्या देखना होता है, अंतर।
अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तभी ये संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो अंतर निकाल लो, एक तरफ आया आपका 17 प्लस एक्स, एक तरफ आया 14, माइनस कर दो, 17 में से 14 माइनस करोगे कितना आएगा, 3, 3 प्लस एक्स, हाँ 3 प्लस एक्स इतना बच रहा है। और जबकि हमें दे क्या रखा होता है कि अंतर या तो 0 आए या 11 से विभाज्य हो, तो x हमारा निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि x एक अंक है जो यहाँ पे बीच में रखना है हमें, तो x निगेटिव नहीं हो सकता। मींस हमें ऐसा कुछ करना है कि 3 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, 11। 3 प्लस एक्स की वैल्यू 11 कब आएगी, इसे सॉल्व कर लो, 3 प्लस एक्स की वैल्यू 11 होगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 3, 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, निगेटिव। कोई भी संख्या बराबर चिन्ह की दूसरी तरफ जाती है तो वो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो x का मान कितना हो गया, 8। तो x का मान पूछा जा रहा था आपसे, x का मान कितना आ गया, 8। अब क्लियर है बच्चों, बताएं सबको क्लियर है, समझ में आया, चैट में बताएं बच्चे। अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल में, पोल में दीजिए, तभी समझ में आएगा किस किस को समझ में आया। चेक करना है 11 से विभाजकता का नियम, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है ये बताएं जल्दी से। एक एक अंक छोड़ छोड़ के ऊपर और एक एक अंक छोड़ छोड़ के नीचे ऐड करिए, उनका योग करिए, फिर उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो आपकी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक एक अंक को छोड़कर ऐसे, ताकि गलती ना हो, ऐसे। जल्दी जल्दी बच्चों अंकों का सम करें और फिर उनका अंतर करें। आए हैं बच्चों, तो बच्चों जवाब आने लगे हैं सब बच्चों के, सभी बच्चे आंसर करें। हम्म, आधे बच्चों के आंसर आ गए। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करें।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, सभी ने ए बी सी डी सारे यहाँ ऑप्शन दिए, पर ऑप्शन तो एक ही सही है। देखते हैं कौन सा सही है। सभी बच्चों मुझे अंक साथ साथ चैट में लिख लिख के बताते रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऊपर वाला ए से करते हैं। ए का क्या है आपका, ऊपर आपके कितने आ रहे हैं, 8, 7 और 4। ऊपर आपके कौन कौन से अंक आए, 8, 7, 4। इनका योग बताओ कितना होगा, 8 और 7 15 प्लस 4 19। हाँ, नीचे वालों का सम बताओ कितना होगा, 7, 6 और 6। कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 6 19। ये भी आपका कितना आया, 19। दोनों ऊपर और नीचे का सम 19 19 आ रहा है, तो अंतर कितना आ जाएगा। अंतर बताओ दोनों में, 19 में से 19 माइनस करोगे 0। अंतर 0 आ गया, तो यही तो आना था, अंतर या तो 0 आए या 11 का से विभाज्य हो। तो ये तो आपका सही हो ही गया, अंतर 0 आ गया, अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो 0 आ गया, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन गलत कैसे हैं ये भी देख लो साथ साथ। तो अब दूसरा देखो, दूसरे में सम बताओ, ऊपर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 5, 6 और 8। इनका सम बताओ कितना आया, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 आ रहा है। नीचे का सम बताओ कितना आ रहा है, 4 और 7 का जोड़ेंगे, 4 और 7 को 11। तो अंतर कितना आएगा इनका, 19 में से 11 घटाओगे तो कितना आ रहा है, 8। लेकिन ना तो ये 0 है ना 11 से विभाज्य है। अंतर आपका ना तो 0 है ना 11 से विभाज्य है, तो ये आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। सही है। आगे बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ इसका योग। नेक्स्ट का योग बताओ जल्दी से, कितना है, ऊपर संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4 और 5। कितना हो जाएगा सम, 11। बढ़िया। और नीचे 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 और 2 9। बढ़िया। महक चौहान और करण चौहान के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो इनका अंतर देखेंगे, अंतर आपको लग रहा है बिल्कुल क्लियर है। 11 में से 9 घटाओगे 2, 11 में से 9 घटाया 2, तो ना तो ये 0 आया ना 11 से विभाज्य है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बताओ, ऊपर आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं जल्दी से। 2 प्लस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। नीचे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 प्लस 0 प्लस 1, ये कितना आ गया, 2 है। तो नीचे 3, ऊपर ऊपर 3 नीचे 2, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो ना तो अंतर 0 आ रहा है ना 11 से विभाज्य आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्यों, क्योंकि इसका अंतर 0 आ रहा है या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य भी है, 11 की 0 से पहाड़ा पड़ोगे, 11 0 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि संख्या 8x9484 11 से विभाज्य हो, तो x का मान बताइए क्या होगा। बताएं x का मान क्या होगा। संख्या है 8x9484 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताएं क्या होगा। सभी को क्या करना है, एक एक अंक छोड़ छोड़ के योग कर लेना है, और फिर उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें। हम्म
सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। आधे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन सभी बच्चे सारे ही ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन तो एक ही सही होगा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी ने ए बी सी डी लगाए, पर आंसर कोई एक ही सही होगा। पहले जल्दी से मुझे योग बताएं, सबका ऊपर का और नीचे का कितना कितना आया, कितना कितना योग करा आप लोगों ने। उसी में ही गलती हुई होगी। तो ये आपका 8 + 9 + 8। ऊपर कौन कौन सी संख्या है? 8, एक छोड़ के 9, फिर एक छोड़ के 8। 8 और 9, 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 और 9 17, 17 और 8 17 और 8 25। 25 आ रहा है, नहीं आ रहा है योग? बच्चों 8 कैसे आ रहा है? 25 योग आएगा। और नीचे आपका कितना आएगा? x + 4 + 4। ये आपका x भी तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 + x। ये आपका 8 नहीं आएगा, 8 + x आएगा। बात समझ में आ रही है? 25 आ रहा है, 17 कुछ नहीं है बच्चों। ऊपर 25 आ रहा है और नीचे 8 + x आ रहा है। ठीक है, तो इनका अंतर क्या होगा? अंतर देखो, अंतर 25। हाँ, अब 17 अंतर आ रहा होगा, लेकिन कैसे? 25 में से 8 + x घटाओगे तो ये आपका कितना आ गया? 17 - x। 17 - x आया। 17 - x, चूंकि ये 11 से विभाज्य है, सो 17 - x किसके बराबर होगा? 11 के बराबर। तो x का मान बताओ बच्चों क्या होगा? 17 - x आपका 11 के बराबर आ रहा है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या घटाएंगे 17 में से कि 11 आए? 17 में से 11 घटाएंगे तो x का मान आपका कितना आ गया? 6। x का मान 6 आ रहा है। 6 आने पर ये संख्या आपकी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, सबको समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? डी। ऑप्शन डी सही होगा। तो आज का यही था आपका, ये 11 तक के विभाजकता का नियम देखा। यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। आप किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आपका टाइम भी हो गया है। बताएं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। 11 का विभाजकता नियम समझ में आया? क्लियर है ना सब कुछ? सबको यदि क्लियर है तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट अब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, हाँ। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय। मैम जो 11 की डेफिनेशन लिखवा दो। 11 की डेफिनेशन लीजिए, लिखिए। 11 से विभाज्य का नियम का ये रही डेफिनेशन। ये ऊपर वाली है। तो यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखें, यदि किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए हमें क्या करना होगा? दाएं से सम विषम विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग दोनों करेंगे। नीचे विषम कर रहे थे, ऊपर सम कर रहे थे। उनका अंतर ज्ञात करें। उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ये अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो संख्या आपकी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप नहीं लिख पा रहे थे जल्दी तो
तो क्या करना है, दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग करें, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य है तो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, लिख लिया बच्चों आपने? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। बाकी किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। हाँ, आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ओके मैम, बाय, गुड नाइट। हाँ, आप जिसे ये डेफिनेशन लिखनी थी उसने लिख ली? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिख ली तो ठीक है, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बाय बाय। बाय। मैम। सो जाओ सारी, गुड नाइट। हेलो ज्योति। बाय महक। कौन है तू? ईशा। नाम तो बता दो अपना। ईशा। बाय।